नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक नए अमेजिंग वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों मैं हूं अनीश, आप देख रहे टेक फॉर टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हमने टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने, आपको पता ही होगा कि 2000 का जो नोट है वो बैन करने का डिसीजन ले लिया है। तो दोस्तों क्या ये डिसीजन सभी के लिए अच्छा है और इससे क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश की इकोनॉमी पर, क्योंकि शायद सबको पता होगा कि भारत अब एक ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है जो बहुत देश को पीछे छोड़ता आया है। तो 2025 के अंदर आप सबको पता होगा कि भारत चौथा जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उस पे चौथा पोजीशन पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 2000 का नोट बैन करने का डिसीजन लिया है आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट, इससे क्या का इफेक्ट होगा, क्यों गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का डिसीजन लिया है, उसके साथ ये अच्छा है या बुरा है, और डिटेल एनालिसिस आज हम आप सभी को इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लिए बहुत रिसर्च करने पड़ा है। तो दोस्तों वीडियो के अंदर बने हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होती रहती है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हमारे आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं सभी को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो 2000 का नोट बैन होने वाला है ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी शायद सबको पता होगा कि 2016 में भी ये सेम चीज हुआ था, लेकिन उस टाइम पे 500 और 1000 का नोट बैन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 500 और 1000 का नोट भी 2016 पे डिमोनेटाइज हुआ था। मतलब कुछ ही साल पहले भी हमारे देश पे जो नोटबंदी है वो हुआ था। उसके साथ वो जो नोटबंदी था 2016 का और अब जो है 2023 का, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि 2016 पे जो नोटबंदी हुआ था 500 और 1000 के नोट पे हुआ था, उसके साथ वो एक पूरा डिफरेंस है क्योंकि वो कुछ ही घंटों के अंदर, जी हाँ दोस्तों, रात 12 बजे मोदी ने ये अनाउंस किया था कि जो 2000 का जो 500 और 1000 का जो नोट है वो टोटली बैन कर दिया जाएगा। और कुछ ही घंटों के अंदर ना 500 और 2000 का नोट बैन हो गया था। और इस स्टेप के कारण देश के जो 80% नोट है 500 और 1000 को कुछ मिनटों के अंदर यूजलेस हो गया था और बहुत सारे एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गया था, सभी को तो पता ही होगा। तो उसी टाइम 2000 का जो नोट है वो आरबीआई अनाउंस किया था और इंट्रोड्यूस भी किया था, और तब से 2000 का नोट छपना शुरू हो गया था। तो तब 500 और 1000 का नोट जब बैन हुआ था और उस टाइम पे ही 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था। और आरबीआई ये भी कहा था कि ये जो नोट है ये टेम्पररी है, मतलब 5 से 6 साल के लिए ये नोट आने वाला है, और देखा जाए तो एक न एक दिन ये नोट बैन होना ही था। तो दोस्तों वीडियो को चलते एक इम्पोर्टेंट भी आपको चीज़ को आपको बता देता हूँ कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब अगर आप बैंक पे जाके आपके पास 2000 का नोट है और अगर आप उसका ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको रिटर्न में कोई भी 2000 का नोट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 500 रुपये का नोट मिलेगा। और उसके साथ अगर आप अपने बैंक पे डिपॉजिट करने जाते हो आपके 2000 का नोट, तो आप मैक्सिमम 10 नोट एक बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मतलब आप एक साथ मैक्स टू मैक्स एक दिन में 20,000 रुपये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर इससे ज़्यादा आपको करना है तो आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, और इससे गवर्नमेंट का कुछ प्रॉफिट भी होने वाला है। क्या होने वाला है वो हम वीडियो पे जाके आगे आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आरबीआई 2018 साल के बाद, जी हाँ दोस्तों, 2018 साल के बाद आरबीआई 2000 का जो नोट है उसका जो प्रिंट है वो टोटली बंद कर दिया था, मतलब टोटली स्टॉप कर दिया था। 2018 के बाद कोई भी नया 2000 का नोट प्रिंट नहीं हुआ था। तो तब से धीरे धीरे करके 2000 का जो नोट है आरबीआई फिर से कैच करना शुरू कर दिया था। और उसके साथ साथ जो 500 का नोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे अवेलेबल हो चुका है, और तब से आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा 500 का जो नोट है वो ज़्यादा से छपना शुरू कर दिया था। और एक तरफ से 2000 का नोट जब बैंड हो जाएगा और 500 का नोट भी मार्केट पे अवेलेबल हो जाएगा तो उतना कोई भी इफेक्ट शायद मार्केट पे नहीं होगा, लेकिन ये इस चीज़ का भी डिटेल्स हम एनालिसिस किए हैं। तो दोस्तों 2018 के बाद से तो धीरे धीरे इस जो 2000 का नोट है ये प्रिंटिंग स्टॉप कर दी थी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लियरली बताया है कि सितंबर 30, 2023 तक ये जो नोट है 2000 का टोटली बैन हो जाएगा। मतलब आपके पास टाइम है सितंबर तक, और सितंबर 30, 2023 और कुछ ही महीने के अंदर ये जो 2000 का नोट है ये टोटली बैन हो जाएगा। और बहुत सारे जगह पे आप
बैंक पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहे हैं कि वो सारे जो लोग हैं 2000 का नोट वो रिटर्न देने वाले हैं बैंक में। तो इतना जल्दी की भी कुछ नहीं है, धीरे धीरे आराम से काम आप कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। और धीरे धीरे ही गवर्नमेंट इस जो नोट है इसका ट्रांजेक्शन कमाने वाला है। तो दोस्तों ये तो मैं बताया कि कैसे इसका ट्रांजेक्शन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम किया है। अब बताऊंगा कि क्यों गवर्नमेंट इसका मतलब ये जो 2000 का नोट है ये क्यों बैन किया है। तो आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने जो मेन जो मुद्दा टॉपिक जो पिछले साल भी बताया था कि पिछले साल 2016 पे भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, क्योंकि जो काला पैसा है ब्लैक मनी उसको रोकने के लिए। और अब जो टॉपिक जो मुद्दा निकल कर आया है वो है टेरर फंडिंग। जैसे कि हमारे जो पड़ोसी वाले कंट्री है जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्री से 2000 का नोट ना हमारे देश पे टेरर फंडिंग के लिए आते थे और उससे जो टेररिस्ट थे उसको मदद मिलता था। और जो भी और भी इंटरनल हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे नोट यूज़ होते थे और बाहर से नोट सप्लाई होता था। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए और ब्लैक मनी का सप्लाई भी कम से कम करने के लिए ये चीज़ अप्लाई होने वाला है फिर से। तो दोस्तों आप बताएंगे इस चीज़ से क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है इंडियन गवर्नमेंट का। तो सबसे पहला जो और लास्ट जो प्रॉफिट होने वाला है वो है टैक्स का। तो अब आपको शायद मन में डाउट होगा कि यार इसे टैक्स कैसे आ रहा है, टैक्स तो हम पे करते हैं, लेकिन ये नोटबंदी से टैक्स का क्या लेना देना है। तो टैक्स का भी लेना देना है, क्योंकि जब आप बैंक पे डिपॉजिट करने जाओगे आपके जो नोट्स है तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा इस नोट का। मतलब मैंने पहले ही बताया मैक्सिमम 20,000 रुपया तक डिपॉजिट कर सकते, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो आपको सोर्स भी बताना पड़ेगा, इनकम सोर्स। और अगर आपका सोर्स दिखाया मतलब ज़्यादा रुपया डिपॉजिट किए तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा। इसका एकदम लाइव प्रूफ है कि 2016 पे भी जब 500 और 1000 का नोट बैन हुआ था तब इंडियन का जो इकोनॉमी है वो 160% इंक्रीज हुआ था। मतलब समझ रहे हो 160% इकोनॉमी इंक्रीज हुआ था तब नोटबंदी के टाइम पे भी। तो दोस्तों हमने बताया कि बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें, अब बताऊंगा कुछ नेगेटिव चीज़ें भी, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमारे सामने आए हैं। जैसे कि ज्वेलरी जो मार्केट है उस पर एक लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2000 का नोट एक बड़ा नोट हुआ करता था और जो ज्वेलरी का जो स्टॉल है जो मार्केट है उस पर ये नोट ज़्यादा से ज़्यादा चलता था। और अब ये नोट बैन होने के साथ साथ उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ज्वेलरी एक बहुत बड़ा अमाउंट का मार्केट है और उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ज्वेलरी के मार्केट पे। उसके साथ कुछ जो मार्केट है, कुछ जो चीज़ें हैं जिसपे जो कैश ट्रांजैक्शन होता है, कैश लेन देन होता है, उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब आ जाए इससे क्या, मैं तो 2000 का नोट कभी छू के भी नहीं देखा, अभी नल्ले बेरोजगार हूँ मैं। तो दोस्तों सारी डिटेल्स बताने के बाद अगर कोई पूछे कि आपका क्या ओपिनियन है, तो मैं तो नल्ला बेरोजगार हूँ, मैं 2000 करोड़ कभी आंखों में भी नहीं देखा। बस टॉपिक क्रिएट करने के लिए, रिसर्च करने के बाद ये चीज़ आप सभी के सामने बता रहा हूँ। लेकिन खैर मस्ती को साइड पे रखते हुए मेरा ओपिनियन एकदम ये सही है, क्योंकि 2016 के जो नोटबंदी से ये बहुत फ़र्क है और कुछ ही घंटों के अंदर ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप धीरे धीरे करके ये प्रोसेस होने वाला है। तो मुझे लगता है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी को रोकने के लिए। तो आपको क्या लगता है, और आपके पास कितने 2000 का नोट है वो कमेंट बताना मत भूलिए, और आपको क्या लगता है सही है या गलत है वो भी कमेंट बताना मत भूलिए। और आपके लिए एक मैं एडवाइस देता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा 2000 का नोट है तो आप मेरे बैंक पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ब्लैक मनी है तो दोस्तों आज तक मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक।